वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धायल में। फ्रेंड्स, आज हम जो भी पेपर हुआ है कंप्यूटर का, जो कि हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में हुआ है, तो इस पेपर जो ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, तो इसके जो क्वेश्चंस और आंसर के डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ है उनकी अपडेट मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच क्या अंतर है। तो इसका जो आंसर है ये है सी, क्योंकि 5 अंकों जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो है 99, 999, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है 11, 11। तो इन दोनों के बीच में अंतर आएगा, यह है 98,999। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, ये है हाउ मेनी टाइम्स इज 1728 डिविजिबल बाय 12, यानी कि 1728 को 12 से कितनी बार भाग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 144, सी आंसर। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, यदि 7 की पावर 3 को एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है तो उत्तर 539 है, वह संख्या क्या है। तो इसका जो आंसर है ये है बी, 14। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड 144, यानी कि 256 और 144 का वर्गमूल क्या है। तो इसका जो आंसर है ये है 4 और 3। 256 का 4 है और 144 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में एक स्कूल में 1500 छात्र थे। 2010 में वहां छात्रों के प्रवेश में 12% वृद्धि हुई और वह 2011 में 5% की अतिरिक्त वृद्धि होने की आशा कर रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर वह स्कूल 2011 में कितने छात्र होने की आशा कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर है ये है 1764, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1500 रुपये की एक पोशाक अब 1200 रुपये में उपलब्ध है, दुकान द्वारा उस पोशाक पर कितनी छूट दी जा रही है। इसका आंसर है 20%, क्योंकि 1500 रुपये की पोशाक है और 1200 रुपये में उपलब्ध है, 300 रुपये की छूट होगी। तो 300 पंजे 1500 और 20 पंजे 100। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एक सिक्कों को 3 बार उछालने पर लगातार 3 पट का परिणाम मिलने की कितनी संभाव्यता है। तो इसका जो आंसर दे रखा है ये है सी, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 2 पासों को फेंका जाता है तो इसकी कितनी संभाव्यता है कि 5 का योगफल प्रकट नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है ये है बी, 8/9। नेक्स्ट है राम 10 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है। अगर उन किताबों को वह 300 रुपये में बेचता है तो वह प्रत्येक किताब पर कितना लाभ कमाएगा। तो जो इसका आंसर है यह है डी, 20%, क्योंकि वो 250 में खरीदता है और 300 में बेचता है, तो इसका लाभ होगा 20%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 100 गेंदों के एक झोले में से रिद्धि गेंदों के 10वें भाग को निकालती है और सिद्धि 1/3 भाग को निकालती है। सिद्धि ने कितनी गेंदों को निकाला है। तो इसका आंसर है सी, 30 गेंदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विषम ज्ञात करें, तांबा, एल्युमिनियम, तेल और शीशा। तो इसमें जो विषम है ये है तेल, क्योंकि तांबा, एल्युमिनियम और शीशा ये जो है धातुएं हैं, तेल जो है ये एक मिनरल पदार्थ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है निम्नलिखित में से विषम ज्ञात करें। यह बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य है। तो इसमें जो है बुध, शुक्र और मंगल जो ये है ग्रह हैं, और सूर्य जो है यह ग्रह नहीं है बल्कि यह है
इनसे अलग है। ये सभी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो इसका जो आंसर है बी, सूर्य इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए जो मूल युग्म में अभिव्यक्ति संबंध के सादृश्य संबंध की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करता है। तो इसमें जैसे कि बैंक में धन होता है, तो उसी प्रकार सूर्य में ताप होता है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए जो मूल युग्म से अभिव्यक्त संबंध को सादृश्य संबंध की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करता है। तो ये सेम उसी तरह से है, जैसे कि चादर किस पे होती है, पलंग पे होती है, तो पर्दा जो कहाँ पे होगा, ये होगा खिड़की में, तो इसका आंसर है सी, खिड़की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो सीरीज दे रखी है 83, 82, फिर 84, 81 और खाली स्थान 80, तो इसमें जो आंसर है 85 आएगा, क्योंकि जो 83 के बाद इन्होंने जो है एक छोड़ के आगे 84 के बाद एक छोड़ के 85 आ जाएगा, और उल्टी साइड से जैसे 80 एक छोड़ के 81 फिर एक छोड़ के 82, तो ये इस तरह चलेगा, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैकेनिक को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को पायलट कहा जाए, पायलट को हीरो कहा जाए, हीरो को डांसर कहा जाए और डांसर को ड्राइवर कहा जाए, तो बीमारी के लिए दवाओं का निर्देश कौन देगा? तो बीमारी के लिए तो डॉक्टर देता है, तो अभी डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डॉक्टर को पायलट है, तो इसमें जो आंसर है बी, पायलट। नेक्स्ट है, यदि दर्जी को राजगीर कहा जाए, राजगीर को वास्तुकार कहा जाए, वास्तुकार को पत्रकार कहा जाए, पत्रकार को मंत्री कहा जाए और मंत्री को पादरी कहा जाए, तो कपड़े कौन से लेगा? कपड़े जो है वो दर्जी सिलता है, और यहाँ पे पहले दे रखा है कि दर्जी को राजगीर कहा जाए, तो इसमें जो आंसर है ये है ए, राजगीर। नेक्स्ट है, यदि एक भिन्न कूट प्रणाली में मर्सेंट्री को, ये जो इसमें दे रखा है इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो रैकेमी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसमें जो आंसर दे रखा है ये है डी। इसमें जो है इन्होंने एम से लेके जेड तक, स्टार्टिंग में जैसे करते हैं एम को जेड कर रखा है, तो इसमें इन्होंने ये 13 आगे कर दिया है, तो जैसे एम से लेके जो है आप करोगे एम एन ओ पी से, तो इसमें 13 प्लस करोगे तो जेड आ जाएगा। तो इसी तरह से जैसे आर को अगर आप आर में 13 प्लस करते हो, तो जैसे कि आर के बाद एस टी यू बी, तो इस तरह से करोगे तो 13वां अक्षर जो इसमें आएगा ई, और ये जो इसमें इसका आंसर बनेगा डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, यदि एक भिन्न कूट प्रणाली में वेकेशन को, ये जो इन्होंने डिजिट दे रखी है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो नोटेशन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसमें जो जैसे कि आप देखें वी को 2 के रूप में है, ए को 1 के रूप में, सी को 3, ए को 1, तो इन्होंने जो इस तरह से इसमें दे रखा है, तो एन को जो इसमें जैसे दे रखा है इन्होंने 4, तो आपको जो एन यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर ओ को दे रखा है इन्होंने 5 के रूप में, तो 4 5, इसमें जो ऑप्शन है ये है ए सही है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट जो इन्होंने दे रखा है, ये दे रखा है एक श्रृंखला बना रखी है कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति में लुप्त आकृति को उत्तर के 4 विकल्प में से ज्ञात करें। तो जो ऊपर प्रश्न आकृति है इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, पहले खाली डब्बे हैं, फिर माइनस है, अगली में माइनस और प्लस है, और चौथी में है माइनस प्लस और माइनस। तो जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी माइनस प्लस माइनस और प्लस इस साइड में आएगा, तो जिसका आंसर है ये है डी वाली आकृति इसमें आएगी। नेक्स्ट है, ये आगे हैं इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो पहले जो थे ये थे आपके इसमें रीजनिंग और मैथ के, आगे जो है कंप्यूटर के स्टार्ट होते हैं। इन्होंने दे रखा है फायरवेल कैन नॉट प्रोवाइड, यानी कि फायरवेल यह नहीं मुहैया करा सकता। फायरवेल क्या नहीं करवा सकता है? इन्फेक्टेड यूएसबी फ्लैश ड्राइव से आने वाले वायरस से सुरक्षा, क्योंकि फायरवेल जो है ये यूएसबी ड्राइव से जो वायरस आते हैं उनसे सुरक्षा नहीं करवा सकता, ये तो नेटवर्किंग के जो है उन्हीं से सिक्योर करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द टर्म DMZ इन कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड्स फॉर, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में DMZ पद का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो आंसर है ये है बी, DMZ से है डिमिलिटराइज्ड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में शामिल है
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम भी आते हैं और कंपाइलर्स भी आते हैं। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपने विंडोज़ 8 सिस्टम में किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा यूजर इंटरफेस खोलने की जरूरत है। तो इसमें जो आपको है, आपको किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है तो आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। तो इसका आंसर है बी, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एन एट्रीब्यूट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन वन टेबल हुज वैल्यूज मस्ट आइदर मैच द प्राइमरी की इन अनदर टेबल और बी नल इज कॉल्ड। यानी कि जो एक टेबल होती है उसकी जो प्राइमरी की होती है और नेक्स्ट जो है उसमें किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं दो टेबल के बीच में। तो जो एक टेबल की प्राइमरी की होगी वो दूसरी टेबल की फॉरेन की होगी। तो ये जो है कॉम्बिनेशन करने के लिए डाटाबेस में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। तो इसमें जो विषम है ये मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और कीबोर्ड। इसमें जो है कीबोर्ड अलग है क्योंकि कीबोर्ड जो है वो इनपुट देने के लिए है और मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जो है ये आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूएसबी प्रोटोकॉल एक चैनल है। तो इसमें जो है ये किस तरह का चैनल है, ये है फुल डुप्लेक्स चैनल है। यानी कि इसमें जो है वो दोनों तरफ से आवाजाही होती है यूएसबी प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The distance between the खालिस्तान affects the size of the projected contents on the LCD projector। तो यानी जो खालिस्तान के बीच की दूरी एक LCD प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है। तो कौन सी करती है, यह प्रोजेक्टर और स्क्रीन। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि प्रोजेक्टर और स्क्रीन ही जो मतलब उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं कि कैसा कंटेंट शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IPsec द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ पर काम करती है। तो जो है ये इंटरनेट की है, तो ये जो यूज़ है नेटवर्क लेयर पे यूज होती है। इसमें जो 7 लेयर होती है OSI मॉडल की, उसमें जो है नेटवर्क लेयर होती है, उस पर यूज होती है। तो इसका आंसर है बी, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस प्रोटोकॉल एक्सेस टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन इज कॉमनली यूज्ड ऑन। यानी कि जो आमतौर पर वायरलेस से प्रोटेक्टेड एक्सेस सिक्योरिटी कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो है अपने जब भी अपना वाईफाई ऑन किया होगा तब उसमें वो आता है कि जो आपका ये वाईफाई है ये WPA2 से सिक्योर्ड है। तो इसका आंसर है सी, वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा अटैक जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को उसके वांछित यूजर्स के लिए अनुपलब्ध बना देता है कहलाता है। तो यह जो है यह है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यानी जो उसको जो है अनुपलब्ध करेगा, ये उसकी जो सर्विस जो है वो चलने नहीं देगा। तो इसका आंसर है ए, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को एक स्केरवेयर माना जाता है क्योंकि यह यूजर्स को डराकर या धमकाकर एक फीस चुकाने के लिए उन्हें मजबूर करता है। तो इसका जो आंसर है ये है रैंसमवेयर, डी, जो कि अभी रिसेंट में जो है यह वायरस आया था रैंसमवेयर, जो कि फिरौती मांग रहे थे कि डाटा को जो है वो इनक्रिप्ट कर देते थे और फिर उसको अनलॉक करने की एवज में ये फिरौती मांगते हैं। ये बिटकॉइंस में उन्होंने जो है डिमांड रखी थी अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर्स की पहचान में हेर फेर करके यूजर्स से गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य खालिस्तान कहलाता है। तो यह जो है इसका आंसर है फिशिंग स्कैम, सी आंसर। नेक्स्ट है, C++ में खालिस्तान वह सिंटैक्स है जो एक वस्तु के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है ये है डी, ऑब्जेक्ट डॉट डाटा मेंबर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा और उसके फिर जो मेंबर होंगे डाटा के वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, जावा में बाइट डाटा टाइप की रेंज कितनी होती है। तो इसमें जो है बाइट की रेंज होती है -128 से 127 तक। ऑप्शन है ए इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है। तो कंप्यूटर पेरिफेरल जो है ये इसमें आपका टेप ड्राइव, मदरबोर्ड और लाइट पेन और माइक्रोफोन। तो इनमें से मदरबोर्ड ये पेरिफेरल नहीं है। नेक्स्ट है, वह टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है जो एक प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है। तो जो कैसे होती है वो है जो है हाई स्पीड मुहैया कराती है
कि आपका जो डाटा है वो कैशे में स्टोर होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कई बार आपका जो डाटा जो है वो कैशे मेमोरी से एक्सेस होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट कर सकता है? तो इसका आंसर है बी, ये है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड जो है आपको डाटा ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है? तो ताकतवर पासवर्ड के लिए आपका जो उसमें यूज होता है ये है डी, क्योंकि डी के अंदर जो है कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी है और न्यूमेरिक भी इसमें है। तो यह सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, डी आंसर है। नेक्स्ट है, x मल्टीप्लाई वाई डॉट जेड इक्वल टू x मल्टीप्लाई वाई डॉट एक्स मल्टीप्लाई जेड। इसमें जो उन्होंने ये दे रखा है, ये दे रखा है कि ये क्या चीज़ है? तो इसका आंसर है बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका सही से मुझे भी नहीं मालूम है, बट आंसर है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा यूजर इंटरफेस आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को बनाना संभव करता है? तो इसमें जो है ये है विंडोज एक्सप्लोरर, इसके साथ ऐसा फाइल और फोल्डर बनाते हैं। तो आंसर है ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को क्या कहा जाता है? तो जैसे कि हार्डवेयर और यूजर है तो उसके बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इनको चलाता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेमोरी में प्रोसेसेस को लोड किया जाता है या हटाया जाता है तो मेमोरी में उपलब्ध फ्री स्पेस बिखरे हुए टुकड़ों में बंट जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यह प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ये जो है फ्रेगमेंट्स में जो है ये डिवाइड कर देता है। तो इसका जो आंसर है डी, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपनी टीम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को MS वर्ड 2010 में रिव्यू करना और उसमें जरूरी संशोधन करना है। तो आपको MS वर्ड 2010 का निम्नलिखित में से कौन सा फीचर इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसमें जो है ये है बी, ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं। वर्ड 2010 में निम्नलिखित कौन सी कमांड यह कार्य करने में आपकी मदद करेगी? तो इसमें जो है यह है आंसर ए, सेव एंड सेंड, यानी कि सेव किया और भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको MS वर्ड 2010 में X2 में 2 को सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए निम्नलिखित किन बटनों का एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए? तो जो सबस्क्रिप्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन होता है। तो इसमें है बी, कंट्रोल और इक्वल को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, आपके डॉक्यूमेंट में रिव्यू पेन सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है, आप क्या करेंगे ताकि वह आड़ा दिखाई पड़े? तो इसमें जो आंसर है ये है डी, कि आप है रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू टैब में, फिर उसके अंदर रिव्यूइंग पेन और फिर रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल को क्लिक करेंगे। इससे जो है ये सीधा खड़ा हो जाए, आड़ा खड़ा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोड में खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 डॉक्यूमेंट में इक्वल काउंट B1 कोलन B99 का आउटपुट क्या होगा? तो इसमें जो है यह जो आंसर है कि B1 से लेकर B99 तक की जो सेल्स की गणना करेगा जिसमें संख्याएं मौजूद हो, यानी कि B1 से लेकर B99 जो इसमें कॉलम होंगे उन सभी के अंदर जितने भी वैल्यूज होगी उनको यह काउंट कर लेगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में इक्वल सम C2 कोलन C8 का आउटपुट क्या होगा? तो इसमें जो है ये है C2 से लेकर C8 तक की जो सेल है उनको ये जोड़ देगा जो कि इसमें संख्याएं मौजूद होगी। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कॉलम ए में डाटा को आरोही क्रम में लाना चाहते हैं तो आप MS एक्सेल 2010 में कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? तो आपको अगर क्रम में करना है तो यानी कि आपको शॉर्टिंग करनी है और शॉर्टिंग में आप शॉर्ट का यूज करेंगे। तो इसका आंसर है ए, शॉर्ट। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो अगर आपको फॉर्मूला इंसर्ट करना है तो आप जो है सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल का चिन्ह टाइप करेंगे और फिर फॉर्मूला टाइप करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना होगा तो आपको इक्वल लगाना पड़ेगा उसमें। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, आप कैसे पावर पॉइंट 2010 में एक नई स्लाइड को जोड़ेंगे? तो जैसे कि आपको अगर नई स्लाइड जोड़नी है तो आप होम टैब पे क्लिक करेंगे और फिर उसमें न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है,
कैसे आप एक पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो में व्यू देखेंगे। तो इसमें जो आपको स्लाइड शो में, तो आप स्लाइड शो टैब पे क्लिक करेंगे और उसमें फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें जो है ये फ्रॉम बिगिनिंग से ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एक करंट पोजीशन होती है, तो जिसमें आप अगर आप कहीं बीच में हो तो बीच से भी स्टार्ट हो सकती है, बट इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप का मुख्यालय किस शहर में है। तो जो मेक माई ट्रिप का मुख्यालय है यह है गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन वह महिला फ्री स्टाइल कुश्तीबाज है जिसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें जो है ये है गीता फोगाट, इन्होंने जो है ये कुश्ती में पदक जीता है भारत के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हरियाणा से रिलेटेड पूछ लिया उन्होंने, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। तो हरियाणा जो है ये 1 नवंबर 1966 को बना था, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है भारत की एक सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है। तो एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यह सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है। नेक्स्ट जो है यह है नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है। तो नेस्कॉम का है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताएं। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, तो इसका आंसर है बी। अभी मनोहर लाल जो खट्टर रिसेंट में है जो उन्होंने ए ऑप्शन में दे रखा है। भारत में किस शहर में आईबीएम का मुख्यालय है। आईबीएम का मुख्यालय जो है यह है बेंगलुरु में, डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है एचटीटीपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो एचटीटीपीएस का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका आंसर है सी। ऐसे से जो है ये सिक्योर होते हैं, ये इससे जो है वेबसाइट्स आपकी सिक्योर रहती है। नेक्स्ट जो है ये है निम्नलिखित किस जगह पर मारुति सुजुकी का कारखाना है। तो मारुति का कारखाना जो है ये है मानेसर गुड़गांव में, तो ऑप्शन है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकादमी और स्कूल स्थित है। तो वीरेंद्र सहवाग का जो है अकेडमी और स्कूल ये है झज्जर में, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है अनीता कुंडू कौन है। तो अनीता कुंडू एक पर्वतारोही है जिन्होंने जो है अभी माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल और भारत दोनों तरफ से जो है ये फतेह किया है, तो इसका आंसर है डी। ये इन्होंने करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि आईआईएम स्थित है। तो आईआईएम जो है यह है रोहतक में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो है ये भैंस फार्म जो है यह है हिसार में, यह जो है एशिया का सबसे बड़ा भैंस फार्म है, तो इसका आंसर है ए हिसार। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा को खालिस्तान वर्तनी में लिखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है देवनागरी, जो हरियाणवी भाषा है यह देवनागरी में लिखी जाती है, तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है। तो यह जो पुरस्कार है यह दिया जाता है साहित्य में, इसका आंसर है सी। साहित्य में जो है इसके अंतर्गत जो आपको जो राशि दी जाती है वह 2 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी कहाँ पैदा हुई थी। तो साइना नेहवाल का जो जन्म हुआ था ये हिसार में हुआ था, हरियाणा के हिसार जिले में, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, इसका आंसर है डी। दूसरी जो 1556 में थी और तीसरी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे स्थित है। तो यह जो है यह अरावली पर्वतमाला है, जो कि इसका आंसर है ए अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के डगशाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है। तो इसका आंसर है ए घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट है अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो इसका आंसर है डी न्यायमूर्ति एस एल वजीफदार,
ये जो है एस जैल वजीफदार इसके अभी जो है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से लोकप्रिय है? तो ये हरियाणा हरिकेन है कपिल देव, सी आंसर। नेक्स्ट है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अभी जो ये ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक, इससे पहले थी परिणीति चोपड़ा। तो इसका आंसर है ए साक्षी मलिक, इन्होंने जो है ओलंपिक में मेडल जीता हरियाणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय बायो टेक्नोलॉजी केंद्र यानी कि आरसीबी बायोटेक्नोलॉजिकल विभाग भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ वैश्विक भागीदारी में स्थापित किया गया एक शैक्षणिक संस्थान है। इसका स्थायी परिसर कहाँ स्थित होने की संभावना है? तो इसकी जो है यह बनेगा फरीदाबाद में, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है 2016 में विश्व का एक सबसे बड़ा शिल्प मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद में, यह जो है फरवरी में लगता है। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में है? तो चंडी मंदिर यह है पंचकुला शहर में, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो हरियाणा का जो पहला सबसे बड़ा शहर है यह है फरीदाबाद और दूसरा है गुड़गांव, जो अभी गुरुग्राम कहते हैं जिसे, तो ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है हरियाणा में भिवानी जिले में विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो विकास कृष्ण यादव जो है ये मुक्केबाजी से हैं, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? नाहर सिंह स्टेडियम जो ये क्रिकेट के लिए है, तो इसका आंसर है सी क्रिकेट। नेक्स्ट है बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंस कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है भिवानी में है, तो इसका आंसर है बी भिवानी में। नेक्स्ट है यह कुरुक्षेत्र जिला किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कुरुक्षेत्र में जो है यह छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यह है यमुनानगर में, ऑप्शन बी यमुनानगर। नेक्स्ट है हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब किस शहर में स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब यह है कैथल जिले में, आंसर डी। नेक्स्ट है हथनी कुंड का एक कंक्रीट बराज है, इसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है, यह किस जिले में है? तो हथनी कुंड बैराज जो है यह है यमुनानगर जिले में, तो इसका आंसर है ए यमुनानगर। नेक्स्ट है हरियाणा में हाल ही में किस बॉलीवुड प्लेबैक गायक को हरियाणा गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो किया गया है सी सोनू निगम को। अभी जो है ये है आगे क्वेश्चंस इंग्लिश के, तो इसमें जो है क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड दैट बेस्ट सूट्स द अंडरलाइंड वर्ड। तो इसमें जो है यह है गौतम बुद्धा रिनाउंस्ड द वर्ल्डली प्लेजर्स टू सीक एनलाइटमेंट, तो इसका आंसर है सी गेव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी सेम इसी तरह से ही है, इसमें जो उन्होंने दे रखा है अमित मैनेज टू कनेक्ट डोनेशन फॉर द चैरिटी इवेंट विद द हेल्प ऑफ हिज बाउंटीफुल फ्रेंड्स। तो इसमें जो उन्होंने बाउंटीफुल का पूछ रखा है, तो बाउंटीफुल का जो बेस्ट सूट होता है जेनरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू हैव ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ताकि ये जो पूरा सेंटेंस बन जाए। तो इसमें है आई खालिस्तान दिस ऑफिस लास्ट मंथ, तो इसमें आंसर आएगा सी आई ज्वाइंड दिस ऑफिस लास्ट मंथ, यानी कि मैंने जो है यह ऑफिस पिछले महीने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू हैव ए मीनिंगफुल सेंटेंस,
यह भी इसी तरह से है। तो इसमें है गीता इज द खालिस्तान गर्ल इन द क्लास। तो गीता, इसका आंसर आएगा बी टॉलेस्ट। गीता जो है वो क्लास में सबसे लंबी लड़की है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम, यानी कि जो इसमें जो है एक जो अंडरलाइन कर रखा है इस पैरे का क्या मीनिंग है। यह रितेश इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। तो इसमें एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीनिंग्स इमीडिएटली, मतलब वह तुरंत जो है तैयार रहता है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम। यह भी उसी तरह से है, मुहावरे का उन्होंने जो है अर्थ पूछ रखा है। तो यह है नीटिंग ए शाउल फॉर लथिका वाज ए पीस ऑफ केक, यानी कि ए पीस ऑफ केक मीनिंग होता है वेरी इजी, यानी कि यह तो मेरे जो बाएं हाथ का काम है। तो यह इसका आंसर है ए वेरी इजी। आगे जो है इन्होंने पूछ रखे हैं हिंदी के क्वेश्चंस। इसमें है सर्वाधिक उपयुक्त शब्द या शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य बनाएं। तो जैसे इन्होंने दे रखा है मेरे देखते देखते आप बीकॉम की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुके हो, लेकिन फिर भी यह कोई नहीं कह सकता कि आप में खालिस्तान नहीं है। तो ये खालिस्तान मीन्स साहस नहीं है, साहस नहीं, सॉरी, इसमें है प्रतिभा, सी, कि आप में प्रतिभा नहीं है, कि आप अगर फेल हो गए हैं फिर भी आप में प्रतिभा तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी इसी तरह से ही है, खालिस्तान पूछ रखा है उन्होंने कि मिश्रा जी बहुत गुणी हैं, इसी कारण हम लोगों ने उनके सिर पर लीडरी का सेहरा बांधा है। सेहरा जो बांधा जाता है, तो इसका आंसर है बी बांधा। नेक्स्ट है निर्देश रेखांकित मुहावरे का अर्थ पहचाने। इन्होंने मुहावरे का पूछ रखा है अर्थ। तो इसमें सलीम ने परीक्षा के लिए साल भर खूब तैयारी की है, वह इन मॉडल प्रश्न पत्रों को तो अंगूठे पर रखता है। तो अंगूठे पर रखने का जो है अर्थ है परवाह नहीं करता, मतलब वह तो इनकी परवाह ही नहीं करता है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, यह भी इन्होंने मुहावरे का ही दे रखा है, जैसे कि सेठ बनवारी लाल की जेब से जब से मेयर से दोस्ती हुई है उनका दिमाग आसमान पर है। तो इसका जो आंसर है यह है अहंकारी होना, यानी आसमान पर दिमाग होना, अहंकारी होना। नेक्स्ट जो उन्होंने दे रखा है कि 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो पर्यायवाची जो उन्होंने दे रखा शब्द अंबु, अंबु का पर्यायवाची है पानी। तो ऑप्शन है ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है, इसमें उन्होंने दे रखा है घोड़ा, यानी कि घोड़े का जो है वो पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, तो घोड़े को कहते हैं तुरंग। तो इसका आंसर है ए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वह मेरे चैनल